श्री गुरु चरण कमलेभ्यो एकदंतो महाबुद्धि सर्वयज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो देवी गौरी पुत्र विनायक नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां कुलजारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो कथा आरंभ होत है सुनियो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण। तेरे बिना कोई हमारा नहीं। ओ मैया तेरे बिना कोई हमारा नहीं। मैया जी बिन तेरे गुजारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं।
मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। हाँ तेरे बिना कोई हमारा नहीं। तेरे बिना कोई हमारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। मैया जब से देखा मैया जी जलवा तुम्हारा, दिल तुम पे ही वारा तेरे हो गए। जब से देखा मैया जी जलवा तुम्हारा, बिन मांगे से ही वारा तेरे हो गए। जब से देखा मैया जी जलवा तुम्हारा, दिल तुम पे ही वारा तेरे हो गए। से देखा मैया जी जलवा तुम्हारा, दिल तुम पे वारा तेरे हो गए। तूने भी मैया जी राहों से मेरी चुन चुन के कांटे फूल को तूने मैया जी राहों से मेरी चुन चुन के कांटे फूल भो दिए। कैसे कहूँ तू हमारी नहीं हो, कैसे कहूँ तू हमारी नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे ओ मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। हाँ तेरे बिना कोई हमारा नहीं। माँ तेरे बिना कोई हमारा नहीं। ओ तेरे बिना कोई हमारा नहीं। माँ तेरे बिना कोई हमारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। गाइए जब से मैया जी दर तेरे आया, बिन मांगे सब पाया
आया, बिन मांगे सब पाया, झोली भर गई। जब से मैं मैया जी दर तेरे आया, बिन मांगे सब पाया, झोली भर गई। जब से मैं मैया जी दर तेरे आया, बिन मांगे सब पाया, झोली भर गई। इतना दिया है तूने जितने के लायक मैं नहीं था, मेरे मालिक आंख भर गई। इतना दिया है तूने जितने के लायक है मैं नहीं था, मेरे मैया आंख भर गई। कैसे कहूँ तू मैया मेरी नहीं, कैसे कहूँ मैया तू मेरी नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे ओ मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा। ओ तेरे बिना कोई हमारा, माँ तेरे बिना कोई हमारा नहीं। मैया जी बिन तुम्हारे ओ मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। ओ मैया जी बिन तुम्हारे ओ मैया जी बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। कैसे कैसे कहूँ हमारा नहीं। ओ मैया जी बिन तुम्हारे मैया जी बिन तुम्हारे गुजारे भंडारी देवी मैया की जय, दुर्गा देवी मैया की जय लक्ष्मण जती महाराज की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय शंकर भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय गृह वास्तु देवता महाराज की जय, वेदव्यास महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदनियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिन परमात्मा की कृपा से ये संसार चलता है, हवा चलती है,
जिन परमात्मा के आज्ञा से ही वृष्टि अनावृष्टि सुख दुख, जो परमात्मा हमें हर प्रकार की शक्ति देते हैं, दान पुण्य करने की भी शक्ति देते हैं, दया करने की भी शक्ति देते हैं, चलने की, बोलने की, कुछ अच्छा सोचने की भी शक्ति वही देते हैं। उसकी कृपा ना हो तो अच्छा भी नहीं सोच पाते। जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, जो पूरी संसार की सभी आत्माओं में जो विराजमान है, बस उन्हीं का ही ये वांगमय स्वरूप है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सत्संग ज्ञान यज्ञ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी ये ब्राह्मण विद्वान मंडली इस यज्ञ के देवतुल्य आचार्य सुभाष जी, सामवेद के ये देवता सरस्वती पुत्र शुक्ला जी, तिलक जी, सोनू जी, साउंड की जो सुंदर सेवा दे रहे हैं रोहित जी, और इस कथा का जो प्रसारण कर रहे हैं सतपाल जी, और इस यज्ञ में जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो तन से, मन से, धन से, दूध की, झाड़ू की, थोड़ा अन्न की, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। और मैं लक्ष्मण जति महाराज और मंड्यारी माता से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, और मुक्ति के दाता प्रभु श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस यज्ञ का जो पुण्य है मूल में श्रीमती मां सत्या देवी को मिले। जीते जी जिन श्रवण जैसे पुत्रों ने आज पूरे जीवन में इस माता से कोई जाने अनजाने में पाप हो गया हो, और जो आपको दूध पिला के, अपना दूध पिला के आपकी उंगली पकड़कर जब चलना नहीं आता था, तो इस माँ, यही माँ है जिसने उंगली पकड़ के आपको एक पहला कदम माँ की उंगली पकड़ के ही रखता है बच्चा। जीवन में पहला कदम माँ की उंगली का सहारा लेके रखता है, क्या उसका ऋण नहीं है? आज ये परिवार इस ऋण से सपुत्र उर्ण हो गए। ये परिवार उसे उर्ण तो नहीं हुआ जाता, फिर भी आप कुछ दिन पहले प्रवीण जी ने भी अपनी माता श्रीमती कांता देवी से अपने घर में यही यज्ञ, मोक्षदायी मोक्ष को देने वाली ये कथा सत्संग करवाया। आप धन्य है। हे प्रभु, इस यज्ञ का पुण्य इनके पुत्र वेद प्रकाश अजीत जी देसरा जी को मिले। इनकी पुत्र, इनकी सहधर्मणिया संतोष सुमन, दूसरे सबसे छोटी संतोष, इनकी भाभी सरोज जी,
इनके भतीजे जो पुत्रवत एक पुत्र की भांति दैव योग से क्या संयोग है, और अपने इस चाचा ताऊओं के इस घर में एक पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। धन्य है गुलशन जी, इनकी सहधर्मणी सुमन कुमारी, इनके बेटा जो बड़े चाव से मैं देख रहा था, इतनी सेवा इन बच्चों ने की। हे महामाई, इस हमारे अग्निवीर शशिकांत की कदम कदम पे रक्षा करना माँ। और आर्यन जो है ये प्रज्ञावान हो, खूब बुद्धि विद्या प्रदान आपको हो, और हमारे जिस अभी इस आंगन में कुछ दिन पहले महायज्ञ हुआ, कन्या का दान अजीत जी ने और सुमन ने जो अपनी बेटी का कन्यादान इसी आंगन में महादान, खुशी देवी इनके दामाद साक्षात नारायण रूप इस यज्ञ में विराजमान है। आप सभी को रिंकू, सुजाता बेटी, कवि राधिका, विवेक, ज्योति, आद्विक छोटा बच्चा, इनकी बहनें निर्मला, लीला, सुनीता, जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाया, इनके नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी, ननिहाल ससुराल पक्ष के आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। हे प्रभु, इस यज्ञ का पुण्य स्वर्गीय दुर्गा दास, प्रकाश शर्मा, कश्मीरी देवी, रेवानी देवी और भी इस कुल में कोई ऐसी दिवंगत आत्मा हो जो अपने जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार कोई अधोगति को प्राप्त हुआ हो। हे मुक्ति के दाता प्रभु नारायण, उनको सबको गोलोक धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो, और वहां से वो पितृ परमात्मा के रूप में इस परिवार को खूब आशीर्वाद दे। और सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने नैमिषारण्य में, व्यास जी ने जन्मेजय को ये मान लो नवाह यज्ञ। आज सभी शंकाएं दूर हो गई, मन में जन्मेजय के मन में कोई ना कोई शंका रही, और सारी शंकाओं का समाधान हो गया। कोई शंका नहीं है, चित्त शांत हो गया जन्मेजय का। जन्मेजय को लगा मेरे बुजुर्गों की दुर्गति हो गई थी सर्प दंश करने से, अब मेरे पूर्वज सभी परम धाम को चला गए, बहुत आनंदित है। लेकिन आज सूत जी ने, यहाँ व्यास जी ने जन्मेजय को कहा, सुनो राजन, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब लीन प्रभु मनुज शरीरा, नासे ही दुष्ट हरे भक्तों की पीरा। इन्हीं भगवान आते हैं अपने भक्तों का दर्द मिटाने के लिए। अपने भक्तों का दर्द मिटाने के लिए भगवान आते हैं। यहाँ भी आपके आंगन में जो प्रभु आए हैं, आपका दर्द कम होगा, आपका दर्द कम करने के लिए प्रभु यहाँ आए हैं। और ऐसे कहा, सुनो महामाई की जो तप साधना करता है, जो मां की सेवा करता है, मां की पूजा करता है, फिर पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, क्या
कि सुनो, मंदिर वाली जो माँ है, मूर्ति वाली जो मंदिर में माँ है, वो आपकी पूजा से तब प्रसन्न होगी, उससे पहले जो घर में माँ है उसकी पूजा हो। जो घर में सास है, माँ है, सासू अम्मा, उसके बाद वो मूर्तिमान जो भगवती मंदिर में है तब वो प्रसन्न होगी। जब घर में माता पिता, भगवान मंदिर में भगवान शंकर, नारायण, कृष्ण तब प्रसन्न होंगे जब आपके घर में आपके पिता दादा आपसे प्रसन्न हो। ध्यान देना नित्यम जी, बहुत आध्यात्मिक बात है। तब ये मूर्तिमान भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हमारे माता पिता के मन की बात जिस पुत्र ने पढ़ नहीं पाई, वो पुत्र नहीं, वो तो पुत्र है। जो माता पिता की मन की बात नहीं, क्योंकि आत्मा जायते सब पुत्रा, जो मन की बात जान ले वो माता उसी जीते जी तीनों ऋणों से वो पुत्र मुक्त हो जाता है। कहा पर फिर भी जगत माता जगत जगजननी पराम्बा पराशक्ति, वो माँ भारत माता आद्या शक्ति जगजननी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो दुर्गा, उस सरस्वती। कहा सुनो, एक महामाही की तप साधना की कथा सुनाई, सामने देखो। कहा सुनो, एक कुशध्वज नाम के एक राजा हुए, कुशध्वज, और इनकी पत्नी थी मालावती। आहा, सुनो जन्मेजय जी, सामने देखो। इनकी पत्नी मालावती, इन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए माँ भगवती का तप साधना की, भगवती की तप साधना की। बहुत लंबे समय तक तप साधना से जो संतान प्राप्ति होती है, ध्यान दो। अब जितना जल्दी समझाऊंगा। तप साधना, जब माँ गर्भवती हो जाए तो उसके 9 महीने तप साधना के लिए होते हैं। वो 9 महीने 9 मास में जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो उस मातृ के लिए, माँ बेटी के लिए 9 महीने वो सबसे बड़ी तपस्या है। और उसी से 9 महीने में जो भी होगा उन 9 मास में वही प्रकट होगा। बहुत बड़ी तपस्या होती है। ऐसे गर्भ अवस्था में क्या खाए क्या ना खाए, कहाँ जाए, क्या देखे क्या सुने, कितना बोले, क्रोध ना करे, और ऐसी तप साधना की। सुनो, उनके एक बेटी का जन्म हुआ, राजन बेटी। हाँ, और बेटी भी जन्म लेते ही वेद मंत्र बोलने लगी। जन्म लेते वेद मंत्र, जैसे ही बेटी ने वेद मंत्र का कहा, मालावती और कुशध्वज ने इस बेटी का नाम रख दिया वेदवती। जिसके मुख से जन्म लेते ही वेदांत निकले, वेदों बड़ा, और उसका नाम रख दिया वेदवती। कहा समय आया, गर्भ का प्रभाव था, वेदवती तपस्या में रहती थी। माँ आद्या शक्ति जगजननी माया, माँ परम्बा की तप साधना में रहती थी। एक दिन क्या हुआ, वो गंधमादन पर्वत पे तप कर रही थी और वहां से अकस्मात कहीं से वो रावण आया।
देखा उसने बहुत सुंदर है, पास में आया। रावण रजोगुण, रावण यानी रजोगुण प्रधान जिसमें रहे हर समय, वो आज भी धरती का रावण है। सतोगुण 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। विवेकी पुरुष को चाहिए तमोगुण और रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण से दोनों को ढांप ले। सतोगुण थोड़ा हमारा ऊपर रहे तो उसकी छत्र छाया में रहेंगे। अगर कहीं सतोगुण रजोतम गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सतोगुण, वो रजोगुणी रावण आया और उसने वेदवती को देखा। कौन हो तुम, बड़ी सुंदर हो तुम तो। वेदवती ने कहा ये कौन मूर्ख है। पास में वो इतना दुष्ट रावण पास में आके उसके केस पकड़ लिए, केसों से, तू बहुत सुंदर हो देवी, मैं लंका का लंकेश राजा रावण हूँ, विश्रवा का पुत्र, मैं ब्रह्मा के कुल से हूँ। जब वेदवती ने कहा, जैसी बाल पकड़े उसी समय वो तप जप में लीन थी, एक झटका मारा, बालों को उखाड़ के आज रावण के हाथ में दे दिया। एक झटके में अपने बाल उखाड़े रावण को दे दिए और जा श्राप दिया, हे पापी रावण, मैं ही तेरे पूरे कुल कुटुंब भाई बांधवों का विनाश का कारण एक दिन आ गया, मैं बनूंगी। तेने मेरी तप साधना में थोड़ा, मैं अच्छे से तप साधना कर रही थी, तूने विघ्न पैदा किया। जा एक समय आएगा मैं तेरे कुल का नाश करूंगी। और वहां से अंतर ध्यान हो गई वेदवती। और सूत जी कहते हैं, यहाँ जन्मेजय को कहते हैं, व्यास जी सामने देखो, वही वेदवती समय आया कालांतर में, आहा जनक की पुत्री, आहा सीता के रूप में। और जब विवाह हुआ प्रभु श्री राम के साथ, वही सीता कहा था मैं तेरे, वो सीता राम, लेकिन वनवास हो गया। जैसी समुद्र तट पे पहुंचे, अब सीता उसी समय ऐसे कहा, अग्निदेव प्रकट हो गए वहां। अग्निदेव ने प्रभु को प्रणाम किया, हे प्रभु श्री राम, ये हमारी माँ है, एक काम करो, तुम्हें लीला करनी पड़ेगी। अग्निदेव ने कहा, इस माँ को मेरे पास छोड़ दो, जब तुम उस दुष्ट का सहन करके आएंगे मैं तुम्हें इसको लौटा दूंगा। उसी समय भगवान प्रभु श्री राम ने जो असली सीता थी वो अग्नि में समा गई, अग्नि देव के पास दे दी। वो जो साथ जिससे लीला की वो तो छाया सीता थी। आहा, सारे संशय मिट गए आज इस कथा को सुनकर जन्मेजय के। यही थी वो वेदवती, आगे जाके छाया सीता, असली सीता। आहा, अग्निदेव के पास और समय आया, छाया सीता का हरण हुआ। दुष्ट रावण ने सीता का, पर फिर भी वो छाया सीता थी तो छाया। सुनो, इस बात का लक्ष्मण को पता नहीं था, लेकिन सीता, छाया सीता के रूप में रावण चुरा के ले गया। जहां वाटिका में रहती थी वहां रावण आता था, लेकिन रावण को वो एक तिनका, ऐसी तिनका लेती थी, तिनका दिखाती थी। तिनके से डर लगता था रावण को। किसी ने कहा, रावण ने कहा, अब तेरी रक्षा कौन करेगा। यहाँ जो सीता ने कहा वो सुनने योग्य है। सीता ने कहा, तिनका उठा के, पापी रावण तो कहता है तेरी रक्षा कौन करेगा। कितनी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। तिनका उठा के कहती है,
जिस धर्म की मैंने रक्षा की है, तू साधु भेष में भिक्षा मांगने के लिए आया था, वहां मैंने तो तुझे साधु समझ के मैंने लक्ष्मण रेखा को पार किया। तू साधु भेष में आया, लेकिन मैंने साधु भेष, कोई मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं जाए, मैंने अपने धर्म का पालन किया था। और तू निकला रावण, पर जा, तू पास में मत आना। तिनका उठा के कहती है, जिस धर्म की मैंने तो अपने धर्म की रक्षा करके लक्ष्मण रेखा को पार किया था, मुझे तू चुरा के लाया। जिस धर्म की रक्षा मैंने की है, वही धर्म मेरी भी रक्षा करेगा। वाह! उसी धर्म की रक्षा के बल से रावण पास में नहीं जाता था, नहीं तो जल जाता। और समय आया, रावण को मारकर भगवान जब अयोध्या लौटने लगे, और उसी समय सुनो, जब अयोध्या लौटे तो उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए। जैसे अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने कहा, लो आपकी असली सीता, लो। भगवान को असली सीता लौटाई, लेकिन वो छाया सीता ने हाथ जोड़ दिए। मेरा क्या होगा प्रभु? सामने देखो, छाया सीता ने कहा, अब मेरा क्या होगा? ऐसे कहा है। उस समय देखो, ध्यान से सुनना, भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, जाओ तुम द्रुपद की बेटी द्रौपदा बन जाओ। कैसे? द्रुपद एक संतान नहीं है, वो यज्ञ कर रहा है। राजा द्रुपद, उनके वहां यज्ञ चला है, जाओ हवन से प्रकट हो जाओ। और उसी समय वो छाया सीता हवन से प्रकट हुई, और वो हुई द्रौपदा। बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो, और जोर से। ओ हुई द्रौपदी। आगे जाके समझ आई? हाँ। जन्मेजय ने कहा हाँ। और सुनो, यही द्रौपदी के आगे जाके कितने पति हुए इसके? 5। यहाँ थोड़ी शंका हो गई। किसको? सुनते सुनते जन्मेजय को। 5 पति? हाँ हाँ हाँ। कैसे? चलो ये शंका भी दूर कर दे। सामने देखो, आहा, द्रौपदा जो थी 5 पति कैसे हुए? द्रौपदा ने पराम्बा जगत जगजननी महामाया की तप साधना की बहुत। अरे विवाह भी तप के बाद हो। आहा, तप करो फिर विवाह करो। कैसा तप? 25 वर्ष तक अपना ऐसा फोकस रखो अपने लक्ष्य पे। आर्यन नित्यम ध्यान दे। बस कल भी कहा था, अब शशिकांत को तो जॉब लग गई, पर फिर आप भी प्रयास, स्टडी कहीं ना कहीं। तप के बाद विवाह करोगे, आपका तप 25 वर्ष तक आपका फोकस एक ही, अपना स्टडी पे। और एक दिन आएगा आप डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर उसको नहीं कहते जो ऑपरेशन करे, डॉक्टर पीएचडी। खर्चे की कमी नहीं आएगी बच्चों, पिता का नाम रोशन होगा। ये है तप। कल भी कहा था 25 वर्ष अपने लिए बहुत परोपकार, मेले ठेले, शादी ब्याह, दोस्त मित्र, वो इधर ट्रिप, वहां घूमना। 25 वर्षों तक नहीं, 25 वर्ष सिर्फ अपने लिए, और उसके आगे के 25 और जोड़ दो। 25 और 25 कितने हो गए? 50।
25 वर्ष पहले के 25 वर्ष अपने लिए, उसके आगे के 25 वर्ष अपनों के लिए। जो 25 वर्ष शुरू में अपने लिए जिएगा, ध्यान दो, वही 50 वर्ष तक अपनों के लिए कुछ कर पाएगा, नहीं तो ठन गोपाल। ध्यान दो। फिर आगे कितने बच्चे? 100 वर्ष आयु है ना कलयुग में, आगे कितने बच्चे बोल दो? 50। उसके आगे के 25 वर्ष राष्ट्र माता के लिए, राष्ट्र के लिए। अब कितने बचे? 25। बस फिर वहीं आ जाओ जहां से चले थे। अंतिम के 25 वर्ष फिर अपने लिए, अपने लिए ताली तो बजा दो। कैसी यात्रा लगी? फिर अंतिम के जो 25 वर्ष है वो फिर वहीं आ जाओ जहां से शुरू किया था, अपने लिए। राष्ट्र माता की सेवा भी जरूरी है। ओ हम तो हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। सभी भाव से गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे 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 हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो हम तो हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कृष्ण चरणों में बलि बलि जाएंगे।
भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, बलि बलि जाएंगे। वो हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। दुर्गा मैया की जय, अम्बे मैया की जय। द्रौपदी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, और बाद में माँ भगवती से एक वरदान मांगा, माँ मुझे एक वरदान दो। मांगो। क्या मांगा? कि मेरा जो पति हो, आहा हा हा, देखो ढंग मांगने का, मेरा जो पति हो बुद्धिमान भी हो, धनुर्धर भी हो, बलवान भी हो, धैर्यवान भी हो, रूपमान भी हो। एक ही सांस में हंस दिया, एक ही सांस में। ऐसी थी द्रौपदा। देखो, मेरा पति यानी बुद्धिमान, यानी धर्मनिष्ठ भी हो, योद्धा भी हो, धनुर्धर, बलशाली भी हो, धैर्यवान भी हो, धैर्य और रूपमान भी। 5 आशीर्वाद एक ही सांस में मांग लिए द्रौपदा ने। भगवान ने कहा हाथ हो गई। ऐसी तीव्र बुद्धि देखो। अब कहा भाई ये तो इतने गुण तो भगवान में ही होंगे, क्यों? कहा कि इतने गुण तो उस पूर्ण ब्रह्म में होंगे कि जो धर्मनिष्ठ भी हो, क्योंकि देखा गया जो बलवान होता है वो बुद्धिमान नहीं, अक्सर ज्यादातर ध्यान दो, तो बहुत बलवान होगा खली तो विशेष कोई बुद्धिमान नहीं होती है, और जो बुद्धिमान होगा वो आर्यन और नित्यम की तरह होगा, शशिकांत की तरह, थोड़े ना बहुत हेल्दी ना कमजोर। ये बुद्धिमानों की पहचान होती है। और वर मांग लिया ऐसा। अब उसी समय कहा जाओ, एक में तो ये गुण मिल नहीं सकता, लेकिन जा तेरे 5 होंगे। तेरे कितने होंगे? 5। और देखो, पहला धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरा धनुर्धर अर्जुन, बलवान भीम, धैर्यशाली कौन 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 थे? नकुल और सहदेव। बहुत धैर्य था नकुल में, सहदेव सुंदर था, सुंदर भी। मांग लिया ना। मैंने कहा इस कथा को सुनकर बड़ी आहा, तुम बोलिए जय माता दी। अब एक कथा और सुनाई, अब आपको सुना दे, जल्दी जल्दी सुनाएंगे। तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ? ये जो तुलसी जो प्रकट हुई कैसे हुई? अब ऐसे कहा है, ये जो माँ तुलसी है ये पूर्व जन्म में ऐसे कहा है, ये धर्म ध्वज नाम के एक राजा, उनकी पत्नी थी माधवी, और इनके कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में बेटी का जन्म हो गया। अब आने वाली है तुलसी विवाह उस दिन। इस माधवी के घर में, धर्मध्वज की पत्नी माधवी, इनके घर में बेटी का जन्म हो गया।
कार्तिक पूर्णिमा का दिन कहा इसका नाम हम तुलसी रखेंगे। क्या नाम रखा? तुलसी। लेकिन ये जो तुलसी थी ये ऐसी नहीं थी, पूर्व जन्म में इसको राधा ने श्राप दिया था, तब ये धर्मध्वज किसको किया, जा तू पृथ्वी लोक पे मानव देह में तू जन्म ले, श्राप दिया था। ये थोड़ी राधा को एक बार क्रोध आ गया और इसको श्राप दिया था, तब ये आज धर्मध्वज की बेटी ओके आज तुलसी। और ये तुलसी बहुत धर्मनिष्ठ थी बचपन से ही। वैसे ये भगवान कृष्ण को चाहती थी, नारायण को, लेकिन दैव योग से इसको ब्रह्मा ने एक दिन कहा बेटी ऐसे नहीं मिलेंगे नारायण, अभी इस जन्म में तो तेरा पति शंखचूड़ होगा। है ये कौन है? ये कहा है ये एक गोप था, गोप सुदामा नाम का गोप था, ये भी श्रापित था। ये कोई दोष होता है जो हमें कोई कष्ट दुख मिले इसको सहन करो, था दोष। इसको कहा जा तू भी जन्म ले, और यही गोप आगे जाके शंखचूड़ हुआ इसी भूमि पे। लेकिन समय आने पर शंखचूड़ इतना प्रभावशाली हुआ, ये भगवान देवताओं का वरदान था इसको, इसने देवी देवताओं को भी हरा दिया युद्ध में। अरे छोड़ो, भगवान शंकर को भी शंखचूड़ टक्कर दे रहा था। जब शंकर भगवान थक गए तो मान लो हर थक गए तो हरि को याद किया। हरि कौन? प्रभु भगवान। उसी समय अदृश्य रूप में भगवान आए, युद्ध देखा। कौन? भगवान शंकर ने कहा थक गया, इससे कुछ करो, इसको वरदान मिला है, इसने इसको कृष्ण कवच प्राप्त था, उसके पास एक कृष्ण कवच था जो उसको उसके तप किया, उसको वरदान मिला था कवच, कि जब तक ये कवच रहेगा इसको कोई कवच पहन के भगवान शंकर भी उसको मार नहीं सके। और जैसे भगवान थक गए युद्ध करते करते, भगवान ने नारायण को याद किया। याद भगवान ने देखा अच्छा अब क्या किया जाए, अब ऐसे तो देगा नहीं था। शंखचूड़ बहुत धर्मनिष्ठ, और ऐसे थोड़ी जो देवताओं से टक्कर ले रहा है तो ऐसे थोड़ी है कोई वो आम साधारण। सुनो, उसी समय भगवान ने क्या किया, अब कहा अब युद्ध कल होगा। भगवान शंकर ने सारे ये कह दिया, नारायण ने थोड़ा। और दूसरे दिन भगवान ब्राह्मण भेष में शंखचूड़ के घर चला गए। भिक्षाम देहि। अब शंखचूड़ बड़ा दानी था, नित्या प्रति दान करता था, और कहा सीधे साधे भेष बदल के ब्राह्मण में के भेष में गए। भिक्षाम देहि, कहा आओ ब्राह्मण क्या मांगते हो? बस जो मांगूंगा वो दे दो। अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अपना कवच दान में दे दो। धन्य है, उसी समय अपना कवच खोला और दान में दे दिया। लेकिन फिर आया लड़ने के लिए। अब कवच तो था नहीं, कवच था नहीं। अब जैसे भगवान शंकर के साथ होने लगा, भगवान शंकर ने सारे दाव, लेकिन फिर ना हारे। भगवान प्रभु ये क्या माया है? सुनो जन्मे जय, आपको कह रहा हूं, सामने देखो, बोलो जय माता दी, जय माता दी। आहा। और उसी समय ऐसा कहा, क्या कहा? एक हार क्यों नहीं रहा है? भगवान ने ध्यान लगाया, इसके पास ऐसी क्या शक्ति? हाँ, इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है। पतिव्रता पत्नी का बल पति को प्राप्त होता है। आहा। जो पत्नी पति पातित्वा व्रत लेती है उसकी पति की कभी जीवन में हार नहीं होती। पातित्वा ऐसा बल था, वो तुलसी की पातित्वा के बल पर वो आज भगवान शंकर भी उसको हरा। बड़ा नोट करना, बहुत शंकर भगवान भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। फिर भगवान ने क्या, अब भगवान तो साम दाम दंड भेद, भगवान ने कहा हम सीधे सीधे
सीधे भोले भाले बन के त्रेता में आए थे। फिर लोगों ने कहा मेरी पूरी बात मानी, लोगों ने फिर भी कहा मानते ही पूरी। फिर मैं टेढ़ा होके अब द्वापर में आया हूँ। अब नहीं, वहां तो मैंने लीला को करके दिखाया त्रेता में, और आप भी सुन लो भगवान कह रहे हैं द्वापर में अब आया हूँ, अब करके नहीं कह के आपको कह के समझा रहा हूं। अगर अब भी नहीं समझना, मैंने कहा भगवान की वाणी है ये, त्रेता में भगवान द्वापर में अब स्पेशल कह के, यही भगवान कह रहे हैं। और जब भगवान ने कहा अब क्या किया जाए, उसी समय भगवान कृष्ण भगवान आप वो तो हरण भी कर लेते हो, हर और कहाँ गए, रूबरू शंखचूड़ का भेष बनाया, और रूबरू भेष बना के जैसे तुलसी के पास गए तो तुलसी को आभास हो गया ये मेरे पति की खुशबू नहीं है, ये कोई लंपट है, ये मुझे इसने, पर थोड़ा देरी हो चुकी थी पहचानने में। जब उसके क्रियाकलाप में भेद लगा तो उसी समय तुलसी समझ गई ये तो कोई और है। उसी समय तुलसी पीछे हटी, अरे वो दुष्ट तू कौन है पापी, तैने मेरा पातित्व व्रत भंग कर दिया, कौन है तू, मेरा पति नहीं है। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और तुलसी चरणों में तो पड़ी, लेकिन वहां पातित्व व्रत भंग हुआ। उधर भगवान शंकर के द्वारा शंखचूड़ मारा गया, शंखचूड़ की मृत्यु हो गई। और वैसी जैसी मृत्यु हुई, उसी समय जब तुलसी को पता चला, उसी समय तुलसी अपने शंखचूड़ के साथ जो है सती हो गई। भगवान ने कहा था, जब भगवान को कहा तुमने मेरा पातित्व भंग किया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी, लेकिन कहा था हाँ मैंने थोड़ा छल तो किया है, पर जा, मैं आशीर्वाद भी देता हूँ तुलसी, तेरे बिना ना मैं खाऊंगा, ना कहीं रहूंगा, ना सोऊंगा, तू मेरे साथ ही पूरे जीवन में। भोजन भी भगवान, जब तक तुलसी ना पड़े भगवान पाते नहीं। जहां वो राख हुई थी, सुनो, राख हुई थी, वहां तुलसी का पेड़ आ गया। बोलिए तुलसी मैया। कृष्ण भगवान की, इसलिए सुनो दुधार वालों, कृष्ण कहने से तर जाओ, तर जाएगा। अरे पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
जरा झोली फैला के तो दे, वो जरा झोली फैला के तो दे, जरा झोली फैला कर तो दे। कृष्ण झोली को भर जाएगा, कृष्ण झोली को भर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो तेरा जीवन ही बन जाएगा, तेरा जीवन ही बन जाएगा। अरे तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा। कृष्ण 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 कन्हैया लाल की जय। दुर्गा देवी मैया की जय। कथा तो आगे भी एक है, लेकिन उसको भी कहूंगा मैं संकेत में उसको कहूंगा जरूर। क्या लगभग यही कथा है। कौन? पातित्व व्रत की, अत्रि की पत्नी अनसुईया। अत्रि जिसने भगवान को, ब्रह्मा विष्णु शिव को पातित्व व्रत के बल पर 6-6 महीने के बालक बना दिए थे, आए थे अभिमान कर और जो चाबी दी थी उनकी पत्नियों ने के आजकल हम हमारे से ज्यादा ब्रह्माणी रुद्राणी और रुद्राणी ब्रह्माणी और लक्ष्मी ने कहा ये इसके अनसुईया के कारण हमारी छवि थोड़ी कम वो हो गई। अब पत्नी की तो माननी पड़ती है, जो पत्नी की नहीं मानता वो कैसा है। पत्नी की मानो, जरूर माननी चाहिए है। हाँ, देवताओं ने कहा बिल्कुल जरूर। क्या? बस उसका पातित्व व्रत कैसे भी खंडित कर दो। आए थे पातित्व व्रत भंग करने के लिए। हाँ, आपने भी मोहित जी जरूर माना करनी हमारी बेटी की, हमारी बेटी की मान लिया करनी आपने मोहित जी, माननी चाहिए। और ब्रह्मा विष्णु शिव ने, ब्रह्मा ने विष्णु और शंकर ने मान ली। चला गए अनसुईया के वहाँ। अनसुईया पातित्व, अनसुईया भोजन बना रही थी। पति कहीं स्नान करने के लिए अत्रि कहते पीछे आए, मांगो भिक्षा, ने हम कुछ नहीं लेंगे, हम भोजन पाएंगे। पाओ, ऐसे थोड़ी पाएंगे। कैसे पाएंगे? निवस्त्र भोजन बनाओ, निवस्त्र। हे भगवान, ये क्या मांग रहे हो? निवस्त्र? अनसुईया ने कहा ना, नहीं। फिर हम चले? ना, मेरे घर से कोई भूखा चला गया, मेरा पातित्व व्रत भंग हो जाएगा। आज तक मेरे घर से कोई संत ब्राह्मण, कोई भूखा कोई नहीं गया है अतिथि, मेरा पातित्व व्रत भंग हो जाएगा। अब अगर भेजती है उनको तो पातित्व व्रत भंग होता है, और अगर उनकी माने तो बोलो कौन नारी करेगी? उसी समय नेत्र बंद की, हाथ में जल लिया, प्रभु से प्रार्थना की, ध्यान किया। हे प्रभु, अगर मैंने आज तक अपने पति के सिवा कभी सपने में भी किसी का ध्यान ना किया हो, सपने में भी परपुरुष का ध्यान ना किया हो, तो ये 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जैसे ही पानी लिया, सच में ही घुट पलने में मैया ने उठाए, तीनों रख दिए। अब बोलो 6 महीने का बालक, पुरुष स्त्री का क्या पता लगता है? पुरुष कौन स्त्री क्या, उसको भेद कोई। जब 6-6 महीने के बालक रखे, वो घुट मुट तो झूलने लगे। अपने आप लग गई निवस्त्र भोजन बनाने। तब क्या? लेकिन वहाँ जब सुनो, फिर इतना अच्छा लगा, अरे मैया खीर बना के चमचे के साथ खिला रही है। करो कल्पना, थोड़ा कानों से सुन रहे, आंखों से दृश्य देखो। गोदी में ब्रह्मा विष्णु शिव को वो पातित्व व्रत का देखो प्रभाव, उनको खीर खिला रही है।
और जब लक्ष्मी ब्रह्माणी रुद्राणी को 1 हफ्ता हो गया, फिर चिट्ठी पत्री भेजी, इधर उधर पर्चे छपाए, अरे गुम हो गए पति। उतने को कौन? नारायण देवऋषि नारद। क्यों? अरे सारी कथा सुनाई। नारद ने कहा हम बताएं? कहाँ कहाँ बताओ, कहाँ है? अरे वो आजकल अत्रि की पत्री अनसुईया के घर में 6-6 महीने के बालक दूध पी रहे हैं। हे भगवान, ऐसा विश्वास ना हो। जब तीनों आई द्वार पे, अनसुईया ने कहा आओ आओ, अरे हमारे पतियों को लौटा दो। पति आओ, क्यों नहीं लौटाओगी? जाओ, आ जाओ, अपने अपने पतियों को उठा के ले जाओ। हे भगवान। अब वो कहने लगी हर, अब वो तीनों एक दूसरे को देखने लगी। अब उलझाना तो हमने इसको चाहा था, अब इसने तो हमारे को, अगर कहीं मैंने, रुद्राणी ने कहा अगर मैंने कहीं रुद्राणी ने कहा कि मैंने कहीं विष्णु को ही पकड़ लिया तो मेरा तो पाती, तो अब पहचान तो थायनिक एक जैसे बाल। और ब्रह्माणी ने कहा अगर मैंने कहीं, मेरे तो ब्रह्मा है पति, और मैंने कहीं विष्णु को हाथ लगा दिया शिव जी को, पाती तो व्रत हमारा भंग हो जाएगा। अच्छा हुआ कि उनके साथ ना, हाँ अच्छा ही हुआ। वैसे तो हम बहुत महालक्ष्मी पर देखो, फिर हमारी माता की परीक्षा भी की उतनी। ध्यान दो। एक समय जब ऐसा बहुत इसमें बार बार कहा भाई ले जाओ, आज सुनो, वही तीनों देवियां माता अनसुईया के चरणों में पड़ गई, क्षमा करो। और उसी समय फिर जल लिया। मैंने सपने में भी अपने पति किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया हो, ये उसी अवस्था में आ जाए। फिर जल छिड़का, तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव सबने प्रणाम किया, कान पकड़े, बोलो जय माता दी। इसीलिए जो माँ भगवती शक्ति की जो आराधना करता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो दूध वाले को दूध मिलता है, पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र मिलता है, कोई विद्या चाहे उसको विद्या मिलती है, कोई यौवन चाहे उसको यौवन मिलता है, यश चाहे उसको यश मिलता है, जो कोई राज्य चाहे उसको राज्य मिलता है। यानी माँ भगवती आद्या शक्ति जगजननी अंतिम में यही एक ही बात कह के पूर्ण कर दिया कि जो माँ है भगवती, इस माँ भगवती यही राधा है, यही राधा है। जो माँ भगवती आद्या शक्ति जगजननी से जैसी भी कोई इच्छा करता है, माँ उनकी सभी कामना को पूर्ण करती है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जाने का मन तो है नहीं, लेकिन जाएंगे तो फिर आएंगे कभी। सच कहें जाने का प्रेम हो गया, शुद्ध प्रेम। मन से कह रहे हैं कोई आपको भुलाने, इतनी सेवा इस परिवार ने की। शर्मा जी, हम आपके भी आभारी, भार हो गया। बहुत सेवा की इन बच्चों ने, इस परिवार ने। भाव यही की मेरी बहन यहाँ बैठी, रात को गए मेरे पास, सुनो वैसे तो हमने आपको पहली बार सुना, पहले ही बार आप यहाँ आए। हमने अप्रैल में कथा बुक कर ली, अब क्या करें, हमारा तो आपका मन है आपको। मैंने कहा ना ना, वैसे अप्रैल तो मेरा वैसे भी बुक ही है, मार्च अप्रैल। और कहा देखो इंतजार, इस बारी तो मैंने अपनी बेटी को कह दिया, इस बारी तो हम करवा लेते, अगली बारी आपको बुलाएंगे बहन, बिना बहन जी। इन्हीं इससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि आपको समझ आई कथा। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अब किसी के नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सब एक समान है। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे बहुत आनंद सुख मिला, आपने इतने प्रेम से सुना, इतनी शांति से। आपके घरों में मंगल ही मंगल हो। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज अभिषेक कर दो, अभिषेक हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। अम्मा जी हम आपसे आप मिलेंगे, हम आएंगे आपसे मिलेंगे, आपसे हमारा मन का संबंध बन गया। अम्मा रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, मिलेंगी दोबारा, मिलन आज हमारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। अरे मानो ये दीप जले हैं दिल में खुशी की फूल दिल में खुशी के फूल खिले। होगा ये कब हमको, होगा ये कब हमको, होगा ये कब हमको, होगा ये कब हमको दर्शन तुम्हारा, मिलन आज दिन हमारा तुम्हारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, मिलेंगी दोबारा, मिलन आज दिन तक हमारा मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा।
तू आना भूल न जाना, फिर भी तू आना भूल न जाना, फिर भी तू आना भूल न जाना। यही अर्ज हमारी रे, चले जाएंगे बिहारी रे, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ओ चले जाएंगे बिहारी रे, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। जोत मन में जगा ली, लेके पूजा की थाली जोत मन में जगा ली। तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ प्यारी माँ, हले के थाली जोत मन में जगा ली, पूजा की थाली जोत मन में जगा ली। तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली माँ। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया माँ, धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। माँ यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके, रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में रहके, वो सारा जीवन बिताऊं माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। हाँ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से गंगा, सफल हुआ है जन्म के मैं था जन्मों से गंगा। तूने भक्ति का रंग देकर कर दिया मानो मान, तूने भक्ति का धन देकर कर दिया रहे जब तक ये प्राण रहे तेरा ही ध्यान, रहे जब तक ये प्राण रहे तेरा ही ध्यान। हो नाम तेरा पुकारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ।
राधे। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। हाँ यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया, यही कामना लेकर राधे द्वार तेरे आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके, मैं होके सेवा करना की करके ओ सारा जीवन गुजरूं माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली माँ।